भैंस मरे या भैंसा, इनको तो चाहिए पैसा। हमहू लूटा व तू हो लूटा, और लूटे के आजादी बा, और जिसके कंधा पर जो भगवा गमछा है ना, वो सबसे बड़ा जो है उग्रवादी बा। जब मंदिर से घंटा बज रहा हो, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, और मस्जिद से अजान बज रहा हो, अल्लाह अकबर अल्लाह, जो दूसरे को दर्द देने के लिए सत्ता प्राप्ति की चाहत रखता है, उसे भगवान राम बिल्कुल सत्ता नहीं देगा। ना भगवान राम का भक्त उसे सत्ता देने का काम। तुम समान रघुवीर अस बिचारी रघुवंश मणि, हर हूँ विसंभव पीर। कि पढ़ लिख करके आप इंजीनियर बनना चाहोगे या चिमटा या घंटा बजाना चाहोगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी और यहाँ पे एक मुल्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। इनसे हम जुड़ेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है और यहाँ की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसको लाना चाहती है। सबसे पहले मैं मुल्ला जी से जुड़ना चाहूँगा। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या सोचा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सब कुछ लक्ष्य अच्छा चला है। जब से योगी जी की सरकार आई है, सारा वातावरण सब बिगड़ गया। अच्छा जी हाँ, कुछ भी नहीं है। जी हम तो अखिलेश जी दोबारा जाएं। क्यों आने चाहिए अखिलेश यादव? जी, अखिलेश जी के आने से सब कुछ सीधा रहा, सारे काम हुए, विकास हुए, सारे विकास के ताले उसे नहीं तोड़े आकर। आज तो कोई कैसा विकास ही नहीं देखा हमने। जब तक अखिलेश जी आए सारे विकास हुए। बहन जी रही, बहन जी के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ। बहन जी ने भी वादे करके पीछे हट गए। अखिलेश जी ने जो वादे किए वो पूरे किए, और आने वाले टाइम में भी अखिलेश जी अगर आते हैं तो दोबारा विकास दोबारा रंग लाएगा। अच्छा जी, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार है वो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हर फैसिलिटीज़ यहाँ की पब्लिक को मिल रही है। आप भी यहाँ के रहने वाले, यहाँ के वोटर हैं, तो आपके हिसाब से कितना काम हुआ होगा यहाँ पे? हमारे हिसाब से बीजेपी ने भी तो कोई काम नहीं करा हमारे शहीद नगर के अंदर। और जैसे है, जब भी हुआ है काम हमारी सपा के सरकार में हुआ है। जैसे हमारे हाजी मोहम्मद कल्लन साहब हैं, इन्होंने भी काफ़ी विकास करवाया अपने मोहल्ले का, और सबसे जुड़े रहते हैं। और जबकि देखा बीजेपी जब नेता लोग आते हैं वादे करके चले जाते हैं। आप योगी के बारे में पूछ रहे हैं, आप यहाँ का छोरी योगी का बताइए। योगी जी के टाइम में कुछ भी नहीं दिखा। मैं क्या देखा, बस ये है कि हाईवे पे रोड वो जो काम थे वो विकास में अच्छे दिख रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। मतलब रोड बने जी, बस ये। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम पंडित मनमोहन झा गामा। अच्छा जी। उत्तर प्रदेश में जब आने वाले टाइम में आपको पता है कि चुनाव है, कहीं ना कहीं जो है एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कब तक यहाँ पे जो है धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, धर्म तो मनुष्य जब जन्म लेता है, मनुष्य अपनी मर्जी से किसी ब्राह्मण, मनुष्य कभी अपनी मर्जी से ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल या दलित परिवार में जन्म नहीं लेता, मुस्लिम धर्म में जन्म नहीं लेता। ये उसका निर्णय होता है। हम सब मानव है, इंसान है, और इंसानियत की परिभाषा ये कहता है कि जो भी इस धरा पे है वो हमारा भाई है, वो हमारी बहनें हैं, उसके साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो मेरा राम है, जिस राम की मैं पूजा करता हूँ, मेरे आराध्य हैं वो, और वो कहते हैं कि भेल को भी गले लगाओ और सबरी का जूठन बैल भी खा करके उन्होंने दिखाया कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। लेकिन जो वर्तमान में बैठी सरकार है, ये भगवान राम के नाम पर वोट तो प्राप्त कर लेता है, भगवान राम के नाम पर लोगों को बड़गला जरूर देता है। हिंदू मुस्लिम की खाई को पाटने का प्रयास हमें कभी नहीं किया इन्होंने। उस खाई को बढ़ाने का काम किया, वो गलत है, देश हित में गलत है, प्रदेश हित में गलत है। मैं पूछना चाहता हूं अपने प्रदेश के नौजवानों से कि पढ़ लिख करके वो अपने हाथ में लैपटॉप चलाना चाहेगा या भभूत लगाकर घूमना चाहेगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने पढ़े लिखे नौजवानों से, अपने प्रदेश के नौजवानों से कि पढ़ लिख करके आप इंजीनियर बनना चाहोगे या चिमटा या घंटा बजाना चाहोगे? मैं पूछना चाहता हूं अपने प्रदेश के नौजवानों से कि मेरे भाइयों, आप क्या चाहते हो कि जब मोटरसाइकिल पे आप अपनी बहन को लेके जाओ तो लव जिहाद के नाम पर, रोमियो स्क्वेट के नाम पर
आपको और आपकी बहनों को प्रताड़ित किया जाए, या आप ये चाहते हो कि अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री हो जो रिवर फ्रंट बना करके दे, जहां सुबह और शाम आप अपने परिवार के साथ जा करके इंजॉय कर सके। अच्छा, एक चीज पंडित जी, एक सवाल और आपसे है कि अभी एक ऐसी मतलब एक सुगबुगाहट सी और एक जानकारी आ रही है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो हिंदू वोटर है उसको एक तरफ किया जाए? नहीं नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और पूरे हिंदुस्तान की जनता समझदार है। भगवान राम के पास या खुदा के पास व्यक्ति कब जाता है? जब वो किसी परेशानी में हो, जब उसे लगता हो कि मेरा परीक्षा है। कोई बच्चा अगर माँ सरस्वती को याद करता है, परीक्षा के वक्त याद करता है कि मेरा परीक्षा बेहतर जाए और मैं पास हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं वही लोग दैव दैव आलसी पुकारे। जब भगवान राम समुद्र किनारे बैठ के पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि अरे भैया, आपके बाण में बहुत ताकत है, आप समुद्र को सुखो क्यों नहीं देते? तो वहाँ पे कहा गया कि दैव दैव आलसी पुकारे। जो बार बार देवताओं के पास जाकर के गिड़गिड़ाता हो वो आलसी व्यक्ति होता है, कर्म पुरुष नहीं होता है। योगी जी अपने कर्मों में फेल हुए हैं। वहाँ जाकर के अब वो यही कहेंगे, मोह सम दीन न दीन ही था, तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हर हूँ विसंभव पीर। लेकिन भगवान राम उसी के दर्द को हरेगा जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझता होगा, जो दूसरे को दर्द देने के लिए सत्ता प्राप्ति की चाहत रखता है। उसे भगवान राम बिल्कुल सत्ता नहीं देगा, ना भगवान राम का भक्त उसे सत्ता देने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि जैसे कि अगर कोई मोदी हो, योगी हो या बीजेपी के कोई भी लीडर हो, उसका अगर कोई विरोध करता है तो कहता है ये व्यक्ति जो है या तो मुल्ले हैं या पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है या बांग्लादेशी है, ये हिंदू है ही नहीं है। आप भी विरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। उनके बाप का देश रखा है, ये उनके बाप का है। इस देश की आज़ादी में मेरे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है। इस देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया, और जो इनके गुरु हैं, जिनको ये पूजते हैं, वो अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का काम किया। माफ़ी वीर कहलाए वो। तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। ये देश हमारा है, तिरंगा हमारा है। इस देश में अगर कहीं भी तकलीफ होता है तो दर्द हम हिंदुस्तानियों को होता है। ये लोग दर्द देने वाले हैं और हम लोग दर्द को हरने वाले हैं, दर्द पे मलहम लगाने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर कोई मोदी योगी का विरोध करे तो कहता है ये हिंदू है ही नहीं है? आप भी एक पंडित है, आप भी एक पंडित है। ये एक गोदी मीडिया द्वारा प्रायोजित एक खेल चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, वेब मीडियाओं को, कि कम से कम समाज की वास्तविकता को आप परोसने का काम करते हो। जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब सवाल ये उठता है, देश का प्रधानमंत्री कौन? आदरणीय मोदी जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। सवाल किससे होगा? सवाल मैं किससे पूछूंगा? जब हमारी बहन और बेटी के साथ बलात्कार होता है तो सवाल क्या अखिलेश जी से पूछा जाएगा? जब देश की सारी संस्थाएं बिक रही होंगी तो सवाल क्या मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से करूंगा? तो इस सरकार की नाकामी रही है, और हर वो व्यक्ति नाकाम है जो दूसरों की कमी को ढूंढता है और अपनी कामयाबी की ओर नहीं भागता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, केंद्र हो या प्रदेश हो, सिर्फ वो नाकामियों के रास्ते पे रहा है। उसके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नुकसान में गया है, देश नुकसान में गया है, अर्थव्यवस्था खत्म है, रोजगार खत्म है, व्यापार खत्म है। हर चेहरा जो आप देख रहे हैं अगर मुस्कुरा रहा है तो उधार की जिंदगी मुस्कुरा रहे हैं लोग, सरकार की दहशत में जी रहे हैं लोग। अच्छा, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि कहीं पर भी चुनाव होता है, मान लीजिए कि अभी पश्चिम बंगाल में आपका हाल ही में चुनाव हुआ है, तो वहाँ पे एक ट्रेंड चलाया गया था कि पश्चिम बंगाल के जो है हिंदू खतरे में है। बिहार में चुनाव हुआ, उससे पहले वहाँ पे भी बताया गया था बिहार के हिंदू खतरे में है। उत्तर प्रदेश में आने वाले महीने में चुनाव है, तो क्या उत्तर प्रदेश के हिंदू खतरे में है? ये चुटिया देख रहे हैं, चुटिया है ये 70 साल से मेरे बाप दादा रख रहे हैं। ये तिलक जो है ना, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से मेरे बाप दादा अपने सर पे लगा रहे हैं और उसी परिपाटी को हम निभा रहे हैं। क्या मैं 7 सालों में हिंदू बना हूँ? जो हिंदुस्तान का हिंदू है 7 सालों में हिंदू बना है। और हिंदू हृदय सम्राट की सरकार हो, उसके बाद हिंदू खतरे में आ जाए,
क्या मजाक है भाई, क्या मजाक करते हो तुम? हिंदुओं को इतना कमजोर क्यों अकवाते हो तुम? क्यों तुम हिंदुओं को बड़गला रहे हो? हिंदू मजबूत तब होता है, हौ से हिंदू मौ से मुसलमान। हम जब मिल जाते हैं तो मजबूत हिंदुस्तान तैयार होता है। अच्छा और बढ़िया हिंदुस्तान की कल्पना आप तभी कर सकते हो जब मंदिर से घंटा बज रहा हो, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, और मस्जिद से अजान बज रहा हो, अल्लाह अकबर अल्लाह, तब जाकर के बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना आप कर सकते हो। अगर आप अलग अलग चले तो हम कमज़ोर होते हैं, हमारा देश कमज़ोर होता है। मेरी भारत माँ रोती है, इन जालिमों को दर्द नहीं है क्योंकि ये बे औलाद हैं। अगर दर्द का एहसास उसे होता है जिसका पाँव फटता हो। मेरे बच्चे को बुखार लग जाएगा तो आधी रात को ये जगेगा तो मैं पूरी रात जगा रहूँगा। उसके पास जब बच्चा ही नहीं तो दर्द किस ऐसा बात का होगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हितैषी हैं। कैसा हिंदू हृदय सम्राट? कैसा? जब हमारी हिंदू हृदय सम्राट की बात आप कर रहे हो, हमारी दलित बेटी थी हाथरस में, क्या उसके साथ हुआ? किसने किया उसके साथ दुराचार? उसकी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसके बॉडी का संस्कार हो पाया? हिंदू हृदय सम्राट हजारों बॉडियां प्रयागराज में अपने संस्कार के लिए आदमी को ढूंढता रहा कि होगा कोई मेरा वारिस जो मेरे बॉडी का संस्कार कर देगा। हिंदू हृदय सम्राट पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू हो या मुसलमान हो, इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो अपने मजहब के अनुसार मट्टी और अग्नि भी प्राप्त नहीं कर सका। और ये चुनाव के लिए तैयार है। जहां चुनाव हो वहां कोरोना नहीं है। जहां अच्छा अभी राम मंदिर का जो क्या नाम है, कैसे विवाद आपने देखा होगा, जमीन विवाद हुआ था कि मतलब उसको जो है जमीन खरीद करके कई गुना बढ़ा करके जो है बेचा जा रहा था। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से सरकार एक चंदा भी इकट्ठा कर रही है राम मंदिर निर्माण के लिए, उसमें कई घोटाले भी हो रहे हैं? देखिए, आरोप है, हम नहीं कहते। आरोप सत्य है। इनका तो परिपाटी रहा है ना कि हम हो लूटा व तू हो लूटा, हम हो लूटा व तू हो लूटा, और लूटे के आज़ादी बा, और जिसके कंधा पर जो भगवा गमछा है ना वो सबसे बड़ा जो है उग्रवादी बा। समझ गए ना? उनको न हिंदुस्तान की जनता से प्यार है, न हिंदुस्तान की असीमता से प्यार है। सिर्फ अगर प्यार है तो कुर्सियों से प्यार है। कुर्सी किस प्रकार सुरक्षित होता हो, भैंस मरे या भैंसा, इनको तो चाहिए पैसा। आज आप देख सकते हैं बीफ फैक्ट्री, कई बिग फैक्ट्री ऐसे हैं जिसके मालिक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी गौ माता हो जाएगी और इनके मंत्री नागालैंड और असम में कहेंगे कि नहीं मुर्गा बकरा मत खाओ और बीफ को खाओ। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, दोहरी नीति है। अलगाववाद के साथ ये सरकार बनाते हैं, देश विरोधी लोगों के साथ सरकार ये बनाते हैं। जब भी चुनाव आता है, अगर केंद्र की चुनाव जैसी शुरू होगी वैसी सरहद पे टेंशन होगा, और प्रदेश में जब चुनाव शुरू होगा तो भगवान राम के नाम पर देश को बांटने का प्रयास करेगा। जबकि विश्व गुरु मैनेजमेंट उपाधि अगर किसी को मिला है तो वो भगवान राम को मिला है। भगवान राम भी जब रावण से जंग लड़ने गए थे तो दो भाई ही थे, सारी सेनाएं उनके साथ, बंदर भालू सभी जाति के लोग उनके साथ लगे थे, तब जाकर के उन्होंने जंग पे विजय प्राप्त किया था। तो ऐसे ही हम हिंदुस्तानियों को अगर मजबूत होना है तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के नारा को सार्थक करके साथ चलना होगा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में रहे तभी देश का जो है कुछ हो सकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बताओ। सपा की सरकार बनेगी। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ भाई। यहाँ पे क्या आप स्कूल में, कॉलेज में? मैं कॉलेज में हूँ, DU। कैसा वहाँ पे चल रहा है? चल ही कर रहा है, बंदी पड़ा है जब से एडमिशन लिया है। अच्छा, बताओ, तुम्हें बता दो। बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि जगह जगह पे जो है एक एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। तो आपको दिख रहा है कुछ जमीन पर? भाई 4 लाख से 40 लाख का बेकार कर दिया, 40 करोड़ का बेकार कर दिया, 121 करोड़ का बेकार कर दिया। देंगे किसे? तुम्हें बता दो, किसी को मिला है अभी तक रोजगार? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तुम्हारे हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई सपा की, यूपी में। तो मेरे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी थी बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे जानने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।